Morning student, myself Sandeep and again we have to discuss about the merits of democracy, that is chapter 2 civics. So in previous video we saw about the demerits of democracy. कुछ हमने बुराइयां देखी थी, कुछ कमियां देखी थी डेमोक्रेसी के, उसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसका हमने क्या लिखा था, अगेंस्ट पॉइंट इट में आस्क इन एग्जामिनेशन व्हाट आर द पॉइंट्स विच शोज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, और इसके बारे में आपको क्या लिख देगा, व्हाट आर द पॉइंट्स विच आर फॉर द डेमोक्रेसी। फॉर मीन्स इसके आप पक्ष में बात करेंगे, फॉर और अगेंस्ट। तो फॉर का मतलब हो गया इसके पक्ष में हम देखेंगे उसमें क्या क्या अच्छाइयां आपको दिखाई दे रही है, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो या तो वो मेरिट्स कह सकता है या तो वो फॉर भी कह सकता है। सो डोंट कंफ्यूज इट, ओके। तो अब इसमें हम देखते हैं कि अच्छाइयां क्या क्या है, डेमोक्रेसी की अच्छाइयां क्या क्या है, इसके बारे में देखो। स्टूडेंट क्या है ना, किसी भी चीज की अच्छाई जो है वो जल्दी हमको याद रहती है, बुराइयां थोड़ी देरी में निकलती हैं, क्योंकि हमको हर जगह ये दिखाई देता है कि भाई ये इस प्रकार की गवर्नमेंट है तो इसमें अच्छा ही होगा, कोई बुरा नहीं है। तो उसमें से हमको, लेकिन हमको क्या करना है, दोनों चीज के बारे में स्टडी करना है, मतलब उसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। तो हम यहाँ पे अच्छाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द बेनिफिट्स और व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दिस डेमोक्रेसी, देन इट शोज द फर्स्ट पॉइंट that it is more accountable form of government. What is the meaning of accountable? अब ये चीज आपको समझना है कि सर ये अकाउंटेबल होता क्या है। तो देखो क्या है स्टूडेंट, जो लीडर्स को हम लोग चूज करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, जनता उससे बहुत काफी उम्मीद लगा के रखती है कि भाई हम इस लीडर को चूज किए हैं, चुनाव में इसको हम जिताए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो वहां पे क्या है कि हमेशा जो है हर डिस्कशन में, मतलब कोई एक मीटिंग होती है चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में, तो वहां पे जो पार्टी मेंबर्स के लोग बैठे होते हैं, जो भी नेता वगैरह होते हैं, तो उनको ये पॉइंट्स देना पड़ता है कि हमने जो है 5 साल में या 2 साल में या 3 साल में हमने क्या वर्क किया है, जनता के भलाई के लिए हमने क्या काम किया है, ये जनता को बताना पड़ता है। दैट शोज द अकाउंटेबल। अंडरस्टूड? सो नाइस स्टूडेंट, बहुत इजी है। इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये हुआ अकाउंटेबल का मतलब ये हुआ कि जहां पे लीडर को जो है जवाब देना पड़ता है, किसको, जनता को। वहां जनता पूछेगी ना कि भाई हमने आपको जिताया तो आपने हमारे लिए क्या काम किया, तो द लीडर्स हैव टू बी आंसरेबल टू देम, उनको जवाब देना पड़ेगा। वो उससे जो है बहाना नहीं बना सकते हैं, दे कैन नॉट मेक द एक्सक्यूजेस। वहाँ पे उनको बहाना नहीं बनाना पड़ेगा, वहाँ पे उनको बताना पड़ेगा कि हाँ हमने 5 साल में ये काम किया है, आप लोग के भलाई के लिए हमने ये काम किया है। तो इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो जनता है वो लीडर से हमेशा क्वेश्चन पूछ सकती है, और लीडर्स के मन में भी डर रहेगा कि भाई अगर हमने काम नहीं किया तो नेक्स्ट इलेक्शन में जो है ये जनता हमको चूज नहीं करेगी। तो दैट इज नोन एज द अकाउंटेबल। क्लियर स्टूडेंट? उसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये डेमोक्रेसी का सबसे पहला पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसलिए अच्छा है क्योंकि जहाँ पे जनता, जहाँ पे लीडर जो है जनता का हर एक जवाब दे रही है कि हाँ हमने 5 साल में ये काम किया है, आपके बेनिफिट के लिए ये काम किया है, तो वहाँ पे लीडर्स को जो है जवाब देना पड़ता है। जो कि हम डिक्टेटरशिप में जाते हैं या मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाते हैं जहाँ पे राजा वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे कोई जनता जो है शासक से ये नहीं पूछेगा आपने क्या काम किया, ठीक है ना, लेकिन डेमोक्रेसी में हमेशा जनता पूछ सकती है। क्लियर? दैट इज नोन एज द अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ कम ऑन द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन एज डिसीजंस आर टेकन आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन एंड कंसल्टेशन। यहाँ पे जो डिसीजन निकल के आता है डेमोक्रेसी में, कोई भी जो निष्कर्ष निकल के आते हैं, जो भी कंक्लूजन लीडर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, वो उसकी क्वालिटी क्या होती है, काफी क्या होती है, अच्छी होती है। क्वालिटी मींस उसमें आपको दिखाई देगा, जनता को लगेगा कि नहीं भाई ये जो डिसीजन दिया गया है बहुत सॉलिड और अच्छा डिसीजन दिया गया है। तो ये क्वालिटी क्यों शो कर रहा है, क्यों बहुत अच्छा डिसीजन जो है डेमोक्रेसी में शो कर रहा है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो है लीडर अपने मेंबर से डिस्कस करेगा,
लोगों की बातों को जानने की कोशिश करेगा, उसके बाद वो निर्णय लेता है। और हालांकि ये एक बात है कि भाई लंबे समय के बाद जिसका डिसीजन निकल के आता है, लेकिन वो डिसीजन कैसा होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है। काफी जो है लंबे समय तक डिस्कशन होता है मेंबर के बीच में, लीडर्स के बीच में काफी डिस्कशन होगा, एक ही मैटर को कई बार उठाया जाएगा, उसके ऊपर बात विमर्श होगी, ठीक है। लेकिन इसका बेनिफिट ये देखने को मिलता है लोकतंत्र में कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। क्वालिटी मतलब जो भी डिसीजन होगा दैट विल बी द सॉलिड डिसीजन, जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा वो बिल्कुल सॉलिड होगा, वो बिल्कुल अच्छा होगा, ठीक है। तो इट शोज द क्वालिटी ऑफ डिसीजन इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि आपको अच्छाई के बारे में देखना है तो हम सब अच्छाई के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है ना सेकंड पॉइंट में कि इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, निर्णय जो है बिल्कुल सही निकल के आता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि काफी लंबे समय तक जो है डिस्कशन होने के बाद, सलाह लेने के बाद जो है डिसीजन को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। दैट इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। इट शोज द सेकंड पॉइंट। कम ऑन द थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट सबको समझ में आ गया ना। थर्ड पॉइंट, it provides a method to deal with differences and conflict। स्टूडेंट देखो, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा करना, डिफरेंसेस मतलब उतराव चढ़ाव। यहाँ पे हम अंतर लाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी डीलिंग होगी, सपोज दैट हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो गया, तो जो लीडर्स होंगे उसको क्या करेंगे, कहेंगे कि आप और झगड़ा करो, कह सकते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि उनको उस झगड़े को क्या करना है, सुलझाना है, न कि उस झगड़े को और बढ़ाना है। तो इट प्रोवाइड्स ए मेथड, ऐसा वो तरीका निकालेंगे, ऐसा वो डीलिंग करेंगे जिससे जो डिफरेंसेस हैं जो सोसाइटी के अंदर अमीर और गरीब का, या फिर हिंदू और मुस्लिम धर्म को लेकर वाद विवाद होना, तो वो सारी चीजों को, मेथड को क्या करेंगे, एक सुलझाने की कोशिश करेंगे, उसको एक लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे। It provides a method to deal with differences and conflicts। ठीक है। तो डेमोक्रेसी में ये थर्ड पॉइंट हमारा ये शो करता है कि किसी भी प्रकार के झगड़े को सुलझाने की, बशर्ते जो भी गवर्नमेंट रहेगी उसको सुलझाने की कोशिश करती है और एक अच्छे तरीके से सुलझाती है। ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड्स वेरियस राइट्स लाइक इक्वालिटी एटसेट्रा एंड हेल्प पीपल लिव विद डिग्निटी। आपको पता ही होगा डेमोक्रेसी में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मानव के जो अधिकार जिसको हम बोलते हैं, हमारे राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, ये सब राइट है। राइट मतलब अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट शो कर रहा है, जो अधिकार शो कर रहा है, वो हर एक जनता को मिला हुआ है और उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये यही चीज शो कर रहा है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, राइट लाइक इक्वालिटी। अब इक्वालिटी का मतलब सबको एक बराबर रहने का अधिकार प्राप्त है। कोई अपने आप को ये नहीं कह सकता है कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, इस तरह का डिफरेंसेस वो नहीं ला सकते, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं ला सकते। तो दैट इट शोज लाइक इक्वालिटी, और इससे क्या होगा, राइट टू इक्वालिटी या राइट टू एजुकेशन या राइट टू रिलीजन, ये जो भी अधिकार आप जो देख रहे हैं वो हमको कहाँ पे मिलता है, डेमोक्रेसी के अंदर। इससे क्या होता है कि हेल्प पीपल लिव विद डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स समाज के अंदर एक रेस्पेक्ट प्राप्त करना। डिग्निटी मीन्स रेस्पेक्ट। आपको समाज के अंदर रेस्पेक्ट कब मिलेगा, जब आपको अपना अधिकार मिलेगा, और वो अधिकार हमको कहाँ मिलता है, डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी के अंदर हमको ये अधिकार मिलता है, जो अधिकार कोई भी अधिकार हो, चाहे समानता का अधिकार हो, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू रिलीजन, किसी भी धर्म में जो है हम रह के अपने आप को मतलब कि धर्म को जो है हम चेंज कर सकते हैं। हमारे ऊपर धर्म का कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है कि हम हिंदू हैं तो हिंदू ही रहें, मुस्लिम है तो मुस्लिम ही रहें। तो राइट टू रिलीजन ये शो करता है। ठीक है। तो ये कुछ राइट्स हैं जिसके बदौलत जो है एक मानव या एक नागरिक या एक जनता वो क्या करेगी, अपने आप को समाज में एक रेस्पेक्ट महसूस करती है। समाज में कोई भी जो है उसको छोटा या बड़ा ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। ऑल आर इक्वल इन द सोसाइटी। ओके, दिस शोज द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट समझ में आया। फोर्थ पॉइंट ये दिखाता है दैट इट फोकस ऑन द राइट्स, अधिकार, हर एक नागरिक का अधिकार को शो करता है, जिसकी वजह से वो समाज के अंदर एक डिग्निटी को लेके आराम से रह सकता है।
डिग्निटी मीन्स रेस्पेक्ट. ओके. फिफ्थ पॉइंट, इट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. डेमोक्रेसी के अंदर जो है कोई मानो से अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधार करने का उसे मौका दिया जाता है कि भाई आपसे ये गलती हो गई, ठीक है, आप इसको अपने आप से सुधारो, या टू करेक्ट इट ओन, आपको अपने से इसको सुधारना है. ओके. तो ये एक चांस मिलता है. जबकि डिक्टेटरशिप और मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है उसमें अगर किसी भी इंसान से गलती हो गई तो तुरंत उसको क्या करो, पनिश करो, या तो उसको जेल में डाल दो, या तो उसको मौत की सजा सुना दो. ठीक है. डिक्टेटरशिप और मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है. जबकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, लोगों को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है. ही और शी गेट द चांस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. अगर उससे कोई बाई द वे कोई गलती हो गई है तो उस गलती को सुधारने का उनको मौका मिलता है. So students, these are the 5 points which shows the merits of the democracy. बहुत इजी पॉइंट्स हैं. 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे अपने आप ये लर्न हो जाएगा. समझना चाहो तो समझ जाओ, लर्न करना चाहो तो लर्न कर सकते हो. ओके. नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो दैट इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. बस वही हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है. आई होप यू आर अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. ओके. थैंक यू.